इम्यूनाइजेशन इज अ ब्रॉड क्या? टर्म, ठीक है, इम्यूनाइजेशन एक ब्रॉड टर्म है, उसमें वैक्सीनेशन इंक्लूडेड है, ठीक है। आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो वो जो पैराग्राफ है उसमें सबसे लास्ट में लिख रखा है पैसिव इम्यूनाइजेशन, यानी कि कुछ एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी होता है, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर डायरेक्टली एंटीबॉडीज दे दी गई, जैसे कि एंटी वेनम होता है, एंटी सीरम जिसको बोला जा सकता है, ठीक है, तो वो इम्यूनाइजेशन है पैसिव इम्यूनाइजेशन, जो कि एमिल वॉन बेरिंग, ठीक है, जिन्होंने शीप से डिप्थीरिया की एंटीबॉडीज को कलेक्ट करके एक पेशेंट की जान बचाई थी, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि हम आर्टिफिशियली ही एंटीबॉडीज, डायरेक्टली एंटीबॉडीज हम ट्रांसफर करते हैं, तो ये एक टाइप का आर्टिफिशियल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्चुअली प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जा रही हैं पेशेंट को, पेशेंट के इम्यून सिस्टम को कुछ नहीं करना पड़ेगा और द बॉडी विल बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट अ सर्टेन डिजीज, ठीक है, सर्टेन पैथोजन। जबकि वैक्सीनेशन में क्या होता है, वहां पर हम एक वीकेंड पैथोजन को यूज करते हैं, या अगर सब यूनिट वैक्सीन की बात करें तो केवल एंटीजेंस की बात करते हैं, हम सरफेस रिसेप्टर्स के फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। और उसमें होगा क्या, अल्टीमेटली हम वो वैक्सीन जब दे रहे हैं, वो जो वीकेंड पैथोजन है, लाइव एट्यूनेटेड या डेड हो या फ्रेगमेंट्स हो उसके, या रिसेप्टर्स हो केवल, तो उस केस में बॉडी कोई पूरा का पूरा बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज नहीं करती है, बॉडी रिकॉग्नाइज करती है फिंगरप्रिंट्स को, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट्स कहने का मतलब क्या है कि वही जो सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं उनको, तो चाहे तो वीक करके दें, जिसको हम लाइव एटीन्यूएटेड कहते हैं, और या तो जो किल्ड पैथोजन है उनको दिया जाए, या तो फ्रेगमेंट्स दिए जाएं उनके, यानी कि रिसेप्टर्स दिए जाएं, अल्टीमेटली जो पहचानेगी बॉडी। और बॉडी इस वैक्सीन को एक फेक एनकाउंटर के फॉर्म में नहीं लेती है, हालांकि हम जान रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर है, लेकिन बॉडी के लिए ये ट्रू एनकाउंटर है। तो बॉडी उसी टाइप से काम करेगी जिस हिसाब से वो एक्चुअल एनकाउंटर में काम करती, बट है क्या, ये फेक एनकाउंटर है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन में क्या हो रहा है कि एक फेक एनकाउंटर से बॉडी उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट कर रही है, जबकि इम्यूनाइजेशन जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है प्रॉपरली कहें तो, उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज एज इट इज मिल गई, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा एक ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म क्या आ गया, इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनाइजेशन में हमारे पास एक आ गया एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक पैसिव इम्यूनाइजेशन, यानी एक वैक्सीनेशन और एक प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट, ठीक है।